जय माता दी ऑल। और आप सबको दिवाली की बहुत 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 शुभकामनाएं। आपको भी, आपके मम्मी पापा को भी, आपके पूरे परिवार को, सारे फैमिली मेंबर्स को। एंड विदाउट वेस्टिंग टाइम, दिवाली धमाका। और सर, वो जो आपने धनतेरस वाले दिन क्वेश्चन पूछे थे, तो आज धन की बारिश किसके ऊपर होने वाली है? 4 विनर हैं यार, आज बताऊंगा भी, वो चारों विनर भी बताऊंगा, सही आंसर भी बताऊंगा, और आज वाला क्वेश्चन भी बताऊंगा। आई विल बी शेयरिंग विद दैट। लेकिन सबसे पहली चीज, इसी वीडियो के नीचे एक डिस्क्रिप्शन में बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर योर दिसंबर 2023 एग्जाम देखना मत भूलिएगा। दिवाली गिफ्ट फॉर ऑल ऑफ यू, फ्री दिवाली गिफ्ट फॉर ऑल ऑफ यू, भूल मत जाना और जल्दी से जल्दी देख लेना। दिसंबर 23 एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। एंड देन आई विल से, तो हम फाइनली अपनी लर्न एंड अर्न सीरीज में आ रहे हैं, और राउंड 3 में जो 4 क्वेश्चंस आपसे पूछने जा रहा हूं, आप पहले देख लो। एंड देन आई विल से कम बैक, विल गो बैक टू द राउंड 2। तो राउंड 3 में आपके लिए सवाल है, और मारो चौका, मारो चौका, और 4 सवालों का सही जवाब देना है। तो आपको इस बार मालूम है क्या मिलने वाला है? जो 5 विनर होंगे, मेरी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो बुक है ना, इतनी मोटी बुक, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के फ्लो चार्ट्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की टेबल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के क्वेश्चन आंसर, दिवाली धमाका हो गया। तो समझ में आई बात, क्या मिलने वाला है? हार्ड कॉपी बुक कुरियर होगी, आपके घर तक पहुंच जाएगी। लेकिन विनर होंगे सिर्फ 5, ओनली 5 विनर्स। तो 5 विनर्स में आने के लिए आपको फटाफट आंसर देना है, एंड फर्स्ट 5 करेक्ट आंसर्स, फर्स्ट 5 करेक्ट आंसर्स विल गेट द प्राइज। लेकिन इतना आसान नहीं होने वाला है। So public company wants to give the loan to its own employees to purchase own shares. एक पब्लिक कंपनी अपने खुद के एम्प्लॉय को लोन देना चाहती है अपने खुद के शेयर्स परचेज करने के लिए, और द शेयर्स ऑफ इट्स होल्डिंग कंपनी, अपनी होल्डिंग कंपनी के शेयर्स परचेज करने के लिए। तो लोन देना चाहती है, इट वांट्स टू गिव द लोन। एंड देन द लोन, द क्वेश्चन फॉर यू इज, लोन टू विच एम्प्लॉइज, लोन टू विच एम्प्लॉइज इज अलाउड, कौन से एम्प्लॉइज को लोन अलाउड है? एंड टू विच एम्प्लॉइज द लोन इज प्रोहिबिटेड, कौन से एम्प्लॉइज को लोन दे सकती है कंपनी और कौन से एम्प्लॉइज को लोन नहीं दे सकती है। पर्पस क्या है? टू परचेज इट्स ओन शेयर्स, और टू परचेज द शेयर्स ऑफ इट्स होल्डिंग कंपनी। कंपनी अपने कौन से एम्प्लॉय को लोन दे सकती है और कौन से एम्प्लॉय को नहीं दे सकती है। देन नंबर 2, हाउ मच मैक्सिमम लोन इज अलाउड टू, इज परमिटेड टू ईच एम्प्लॉय, हर जो भी परमिटेड एम्प्लॉय है उसको मैक्सिमम लोन कितना दे सकते हैं? हाउ मच मैक्सिमम लोन इज अलाउड टू ईच परमिटेड एम्प्लॉय, हर एम्प्लॉय को अलग अलग कितना लोन दे सकती है कंपनी, वो एम्प्लॉयज जो परमिटेड हैं। देन व्हाट आर द लीगल रिक्वायरमेंट्स फॉर गिविंग द लोन, ये लोन देने की लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? व्हाट आर द लीगल रिक्वायरमेंट्स जो कंपनी को कंप्लाई करनी पड़ेंगी। एंड देन इफ द अबव कंपनी इज प्राइवेट कंपनी, देन व्हाट विल बी योर आंसर? अगर कंपनी पब्लिक कंपनी ना होती, अगर कंपनी प्राइवेट कंपनी होती, तो आपका आंसर क्या होता? तो भाई ये 4 क्वेश्चंस के आंसर मिलेगा क्या आपको? कैश प्राइज नहीं, कंपनी लॉ की मेरी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, वैसे तो मैं कहूंगा मेरी कंपनी लॉ वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3, 3 बुक्स हैं। तो मेरी जो वॉल्यूम 3 है ना, वॉल्यूम 3, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ओनली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विल, बहुत मोटी बुक है यार, सिर्फ और सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, और वो जिंदगी भर काम आने वाली नॉलेज है। उसमें सेक्शंस, रूल्स, केस लॉज, मेरे बहुत सारे फ्लो चार्ट्स, मेरी बहुत सारी बनी बनाई टेबल्स, माइंड बॉगलिंग क्वेश्चंस, आसमान फाड़ के नॉलेज, और अगले 35-40 साल काम आने वाली बुक है। तो वो मिलने वाली है आपको, और मेरी तरफ से हार्ड कॉपी दिवाली गिफ्ट, प्लस एट द सेम टाइम आई विल से यू विल बी, जो भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो मैं बियर करने वाला हूँ। डोंट वरी अबाउट दैट, आपको सिर्फ सही आंसर देने हैं इस वीडियो के नीचे, और चारों के चारों आंसर्स लिखने हैं उसके साथ कमेंट के अंदर, इसी वीडियो के कमेंट में। यार व्हाट्सएप पे बहुत आंसर भेजते हो, व्हाट्सएप पे मत भेजो, इस वीडियो के कमेंट में भेजो, प्लस लास्ट 4 डिजिट्स ऑफ योर फोन नंबर दैट इज रिक्वायर्ड। देन मैक्सिमम 5 विनर्स विल बी अनाउंस्ड, और ये 10 नवंबर डेट नहीं रहेगी अभी, भैया दूज वाले दिन आई विल बी अनाउंसिंग ऑन भैया दूज, तो 15th नवंबर, एंड विद न्यू क्वेश्चन आंसर सेशन। न्यू क्वेश्चन आंसर सेशन भी साथ में आएगा उस वक्त, और विनर्स जो भी रहेंगे दे विल गेट द प्राइज, एंड उनको कांटेक्ट करना रहेगा, वो मैं आगे प्रोसेस हम कर लेंगे, वो हमारी टीम आप तक पहुंचा देगी गिफ्ट जो है, उसकी चिंता नहीं करें आप, उसकी बिल्कुल चिंता नहीं करें। सो दिस इज वेल दिवाली धमाका फॉर यू, एंड एंजॉय दैट। और सर, पिछले वाले राउंड में कौन जीता सर, ये तो बता दो। बता रहा हूँ भाई, बता रहा हूँ। तो पहले थोड़ा सा अंधेरा और फिर उजाला, हाँ, अंधेरे से उजाले की तरफ जा रहे हैं। लेकिन आपको ये बताना चाहूँगा, क्या आपको मालूम है आईसीएसआई ने जून 2023 में ये क्वेश्चन पूछा था एग्जाम में, और एक लाइन का क्वेश्चन, 1 लाइन, हाँ। कमेंट ऑन दिस, कमेंट,
क्रेडिट रेटिंग इज मैंडेटरी एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट। ये बाद में एनुअली की बात नहीं हो रही है, ड्यूरिंग द टेन्योर की बात नहीं हो रही है, बस इतना कमेंट करके बताना है आपको। क्रेडिट रेटिंग इज मैंडेटरी एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट बाय अ कंपनी, प्राइवेट कंपनी या एलिजिबल पब्लिक कंपनी या नॉन एलिजिबल पब्लिक कंपनी। तो इसके ऊपर आपको आंसर देना था जून 23 एग्जाम में, और मैंने कर दिया उसको एलैबोरेट। तो मैंने 5 क्वेश्चन पूछे और मैं अब साथ में 5 क्वेश्चन और उनके साथ येस नो, और आप में से कुछ लोगों ने सही जवाब दिए हैं। आई एम रियली हैप्पी। दिवाली पे मजा आ गया यार, मतलब दिस इज क्रेडिट रेटिंग फॉर डिपॉजिट। क्वेश्चन नंबर 1, वेदर इट इज कंपलसरी, मैं रिपीट करता जा रहा हूँ विद आंसर्स, हाँ। वेदर इट इज कंपलसरी फॉर द प्राइवेट कंपनीज व्हिच हैव फाइल्ड AOC 4 एंड MGD 7 इनवाइटिंग एंड एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम ओन मेंबर्स टू ऑब्टेन द क्रेडिट रेटिंग। तो अगर कोई प्राइवेट कंपनी अपने खुद के मेंबर से डिपॉजिट ले रही है, और ये प्राइवेट कंपनी वो है जिसने MGD 7 AOC 4 ठीक से फाइल किया है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एनुअल रिटर्न, और इसमें कोई डिफॉल्ट नहीं किया है, और ये अपने मेंबर से डिपॉजिट ले रही है, तो इसको क्या क्रेडिट रेटिंग सिंबल लेना पड़ेगा फ्रॉम द रेटिंग एजेंसी। नंबर 1 पॉइंट ए, एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट, और क्या उसको सर्कुलर जो मेंबर्स को दिया जा रहा है और ROC को उसकी कॉपी फाइल हो रही है, क्या उसमें भी मेंशन करनी पड़ेगी, क्रेडिट रेटिंग लेकर उसमें मेंशन करनी पड़ेगी। एंड द आंसर इज, अगर प्राइवेट कंपनी वो है जिसने AOC 4 MGD 7 ठीक से फाइल किया, तो आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि MCA का नोटिफिकेशन है, ऐसी प्राइवेट कंपनीज को सेक्शन 73 सबसेक्शन 2 क्लॉज ए टू क्लॉज ई से एग्जम्प्ट कर दिया गया है, और क्लॉज ए में जहां पर रेटिंग की बात हो रही है, क्रेडिट रेटिंग की, उससे भी एग्जम्प्ट कर दिया गया है। तो वेल आंसर इज नो। एंड देन आई विल से, क्या इस प्राइवेट कंपनी को हर साल ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ डिपॉजिट एनुअली क्या रेटिंग सिंबल लेकर DPT 3 में डालना पड़ेगा? आंसर इज वंस अगेन नो। और रीजन क्या है? वो जो ये जो एनुअल रेटिंग लेने वाली बात है, सेक्शन 76 सबसेक्शन 1 के प्रोवाइजो में है, और रूल 3 सब रूल 8 में है, और वो सिर्फ एलिजिबल पब्लिक कंपनीज के लिए है, वो प्राइवेट कंपनीज के लिए नहीं है। तो आंसर दोनों में नो है, रीजन डिफरेंट है। एक्सेप्टेंस के टाइम पे नहीं लेना पड़ेगा, MCA ने नोटिफिकेशन इशू करके इन कंपनीज को एग्जम्प्ट किया हुआ है सेक्शन 73 सबसेक्शन 2 क्लॉज ए से। और एनुअली नहीं लेना, क्योंकि एनुअली लेने की बात सिर्फ एलिजिबल पब्लिक कंपनीज के लिए होती है, अदर कंपनीज के लिए एनुअली लेने की बात, ईयरली लेने की बात होती नहीं है। रेटिंग सिंबल जो ईयरली लेना होता है वो सिर्फ एलिजिबल पब्लिक कंपनीज को लेना होता है। लेकिन अगर आपकी प्राइवेट कंपनी ने AOC 4 MGD 7 ठीक से फाइल नहीं किया हुआ और उसमें डिफॉल्ट कर रखा है, और फिर वो अपने खुद के मेंबर से डिपॉजिट ऑब्टेन कर रही है, तो क्या क्रेडिट रेटिंग लेनी पड़ेगी एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस? आंसर इज यस, लेना पड़ेगा, और सेक्शन 73 सबसेक्शन 2 क्लॉज ए एप्लीकेबल हो जाएगा, और DPT 1 में भी देनी पड़ेगी रेटिंग। और हम साथ में एक चीज़ बोल रहे हैं कि यहाँ पर MCA नोटिफिकेशन, MCA एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। MCA नोटिफिकेशन या MCA एग्जम्पशन सिर्फ उन्हीं के लिए है जिन्होंने अपना, उन प्राइवेट कंपनीज के लिए जिन प्राइवेट कंपनीज ने अपना AOC 4 MGD 7 ठीक से फाइल कर रखा है, उन्हीं के लिए है। तो एक्सेप्टेंस के टाइम पे बिल्कुल लेना पड़ेगा, दैट विल बी रिक्वायर्ड अगर AOC 4 MGD 7 ठीक से फाइल नहीं किया हुआ। और क्या हर साल एनुअली लेना पड़ेगा रेटिंग सिंबल? वो कंपनी है जिसने डिफॉल्ट किया हुआ है, जिसने AOC 4 MGD 7 ठीक से फाइल नहीं किया हुआ, तो हम कह रहे हैं नहीं जी, एनुअली वाली तो लेना ही नहीं है ना, ईयरली वाला लेना ही नहीं है रेटिंग सिंबल। और रूल 3 सब रूल 8 और सेक्शन 76 सबसेक्शन 1 का प्रोवाइजो, वो तो प्राइवेट कंपनीज को अप्लाई नहीं होते हैं। तो आंसर इज नो। तो पहले का आंसर येस, दूसरे का नो। तो सिर्फ येस और नो नहीं देना था साथ में, मतलब येस, आपको तो आंसर में सिर्फ येस और नो देने के लिए कहा था मैंने, रीजन नहीं पूछा था आपसे, लेकिन रीजन पता तो होना चाहिए क्यों येस क्यों नो। और अगर हम बात करें क्वेश्चन 3, एलिजिबल पब्लिक कंपनी है, तो एलिजिबल पब्लिक कंपनी है, एंड दिस पब्लिक कंपनी इज इनवाइटिंग फ्रॉम पब्लिक एट लार्ज, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं इंग्लिश वर्नाकुलर में, और क्या रेटिंग सिंबल लेना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस या ईयरली वाला? तो हम कह रहे हैं एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस भी लेना पड़ेगा, यस, वो सेक्शन 73 सबसेक्शन 2 क्लॉज ए की वजह से लेना पड़ेगा, और ईयरली वाला लेना पड़ेगा, वो भी उसके लिए भी यस। तो एक्सेप्टेंस के टाइम पे भी लेना है सेक्शन 73 सबसेक्शन 2 क्लॉज ए की वजह से, और ईयरली वाला लेना है प्रोवाइजो ऑफ सेक्शन 76 सबसेक्शन 1 एंड रूल 3 सब रूल 8, जिसमें ईयरली सिंबल लेने की बात हो रही है, जो हर साल लेना होता है ड्यूरिंग द टेन्योर। एंड देन क्वेश्चन नंबर 4, नाउ टॉकिंग अबाउट दिस, एंड क्वेश्चन नंबर 4 में द पॉइंट वाज एलिजिबल पब्लिक कंपनी है, ओन मेंबर से डिपॉजिट ले रही है, तो क्या सिंबल लेना पड़ेगा, रेटिंग सिंबल एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस एंड एट द टाइम ऑफ एंड ड्यूरिंग द टेन्योर आल्सो? तो आंसर इज यस एंड यस, ए और बी दोनों में आंसर यस है। रीजन सेम है, सेक्शन 73 सबसेक्शन 2 क्लॉज ए एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस, और DPT 1 में डालना पड़ेगा, और एनुअली जो लेना है वो सेक्शन 76 सबसेक्शन 1 का प्रोवाइजो और रूल 3 सब रूल 8 की वजह से है। एंड क्वेश्चन नंबर 5, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, नॉन एलिजिबल पब्लिक कंपनीज अपने खुद के मेंबर से डिपॉजिट
इनवाइट कर रही है, एक्सेप्ट कर रही है, क्या क्रेडिट रेटिंग सिंबल लेना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस? आंसर इज यस, लेना पड़ेगा। नॉन एलिजिबल पब्लिक कंपनी को लेना पड़ेगा और फॉर्म डीपीटी 1 में सर्कुलर में मेंशन करना पड़ेगा, मेंबर्स को भी देना पड़ेगा, आरओसी को भी देना पड़ेगा। दैट विल बी रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस इवन दो द कंपनी इज नॉन एलिजिबल कंपनी। क्या नॉन एलिजिबल पब्लिक कंपनी को ईयरली रेटिंग सिंबल लेना पड़ेगा और फॉर्म डीपीटी 3 में मेंशन करना पड़ेगा? तो आंसर इज नो, ईयरली सिंबल नहीं लेना। प्रोवाइजो ऑफ सेक्शन 76 सबसेक्शन 1 एंड रूल 3 सब रूल 8 आर नॉट एप्लीकेबल टू द नॉन एलिजिबल पब्लिक कंपनी। तो ये 5 क्वेश्चंस के साथ 5 आंसर और हर आंसर के साथ उसका हिंट दे दिया मैंने। और मैंने तो हिंट तो आपको लास्ट क्लास में ही दे दिया था कि भाई ये पढ़ लेना, लास्ट सेशन में बोल ही दिया था, पढ़ लेना। सेक्शन 73 सबसेक्शन 2 क्लॉज ए प्राइवेट कंपनीज को भी अप्लाई होता है, नॉन एलिजिबल पब्लिक कंपनीज को भी अप्लाई होता है और एलिजिबल पब्लिक कंपनीज को भी अप्लाई होता है, जिसमें लिखा है इट इज मैंडेटरी टू टेक द क्रेडिट रेटिंग सिंबल एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट एंड मेंशन दैट इन द सर्कुलर इन द फॉर्म डीपीटी 1 एंड फाइल द सेम टू द आरओसी एंड फॉरवर्ड टू द मेंबर्स जिनसे आप डिपॉजिट इनवाइट कर रहे हो, एक्सेप्ट कर रहे हो। तो ये प्राइवेट कंपनीज को, नॉन एलिजिबल पब्लिक कंपनीज को, एलिजिबल पब्लिक कंपनीज को, तीनों के लिए एप्लीकेबल है। लेकिन वो अलग बात है कि एमसीए ने नोटिफिकेशन इशू किया और एमसीए ने नोटिफिकेशन इशू करके एग्जम्प्ट किया उन प्राइवेट कंपनीज को विच हैव फाइल्ड एओसी 4 एमजीडी 7, कि जिन प्राइवेट कंपनीज ने एओसी 4 एमजीडी 7 फाइल किया हुआ है उनको देयर इज नो नीड ऑफ टेकिंग द क्रेडिट रेटिंग, अगर और डीपीटी 1 में भी नहीं देना। तो एमसी नोटिफिकेशन से जिनको एग्जम्प्ट किया गया है, बाकी जो फर्स्ट प्रोवाइजो ऑफ सेक्शन 76 है और रूल 3 सब रूल 8 है जिसमें एनुअल रेटिंग, ईयरली रेटिंग लेने की बात हो रही है, कब? डिपॉजिट एक्सेप्ट करने के बाद। तो ये कब की बात हो रही है? रूल 3 सब रूल 8 तो बड़ा क्लियर वर्ड्स हैं, रूल 3 सब रूल 8 में तो बहुत ही क्लियर वर्ड्स हैं। ये वो कंपनी है जो डिपॉजिट ऑलरेडी एक्सेप्ट कर चुकी है और डिपॉजिट एक्सेप्ट कर चुकी है, डिपॉजिट का टेन्योर चल रहा है। तो जब चल रहा है बीच में हर साल ईयरली बेसिस पे वो रेटिंग सिंबल लेना है और रेटिंग सिंबल लेकर उसको डीपीटी 3 में मेंशन करना है, आरओसी के पास फाइल करना है। दैट इज रिक्वायर्ड जब तक डिपॉजिट्स रीपे नहीं हो जाते, सारे डिपॉजिट रीपे नहीं हो जाते। तो रूल 3 सब रूल 8 उस वक्त की बात नहीं करता जब डिपॉजिट एक्सेप्ट किया जा रहा है। रूल 3 सब रूल 8 बात करता है कब की? जब टेन्योर ऑफ डिपॉजिट चल रहा है, डिपॉजिट एक्सेप्ट हो चुका है उसके बाद टेन्योर चल रहा है, तब रूल 3 सब रूल 8 अप्लाई होता है। Otherwise, Rule 3 sub Rule 8 is not applicable at the time of inviting and accepting the deposit. Inviting and accepting the deposit के टाइम पे तो सेक्शन 73 सब सेक्शन 2 क्लॉज ए और सेक्शन 76 के फर्स्ट प्रोवाइजो में भी है थोड़ा सा, इसमें तो दोनों ही बातें हो रही हैं। एलिजिबल पब्लिक कंपनी के लिए इनवाइटिंग एंड एक्सेप्टिंग के टाइम पे भी चाहिए रेटिंग सिंबल और बाद में भी चाहिए रेटिंग सिंबल जब हम जनरल पब्लिक से ले रहे हैं। और सेक्शन 76 सब सेक्शन 1 का जो फर्स्ट प्रोवाइजो है, वेल I'll say उसमें दोनों इवेंट्स की बात हो रही है, एट द टाइम ऑफ इनवाइटिंग एक्सेप्टिंग एंड I'll say एट द ड्यूरिंग द टेन्योर दोनों की बात हो रही है। रूल 3 सब रूल 8 में इनवाइटिंग और एक्सेप्टिंग की बात नहीं हो रही है, सिर्फ ड्यूरिंग द टेन्योर की बात हो रही है। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट और अभी तक भी नहीं पढ़ा आपने तो एक बार जरूर ध्यान से बेरेक्ट से पढ़िएगा, नहीं तो एमसीए की वेबसाइट से पढ़िएगा। अदरवाइज तो आप ऐसे चक्रव्यूह में घूमते रहोगे, फिर उसके बाद अभिमन्यु मारा गया, तो मतलब वो नहीं होना चाहिए आपके साथ। तो अभिमन्यु मारा ना जाए उससे बचने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने गलत आंसर दिए और बहुत सारे लोगों ने डर के मारे आंसर ही नहीं दिए। यस और नो आंसर बोलने में भी डर लगता है लोगों को, मालूम है चीज़ खतरनाक है, उतना सिंपल नहीं था। और आईसीएसआई के अगर मैं क्वेश्चन पेपर में वापस जा रहा हूँ तो इन्होंने तो 2 नंबर के क्वेश्चन में आंसर भी गलत दिया है जो अपने गाइडलाइन आंसर्स के अंदर। तो उसके अंदर तो इन्होंने बोला है क्रेडिट रेटिंग इज नॉट मैंडेटरी फॉर प्राइवेट कंपनीज एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। ड्यूरिंग द टेन्योर का तो पूछा भी नहीं था, एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट पूछा था। बाद वाले टेन्योर में वेल जब डिपॉजिट का टेन्योर चल रहा है टिल रीपेमेंट वाला तो क्वेश्चन भी नहीं पूछा, सिर्फ यही पूछा था कि एक्सेप्टेंस के टाइम पे लेना है या नहीं लेना है और डीपीटी 1 में देना है या नहीं देना है। तो उसके बेस पे कह रहे हैं जी प्राइवेट कंपनीज के लिए मैंडेटरी नहीं है और अदर नॉन एलिजिबल पब्लिक कंपनीज के लिए भी मैंडेटरी नहीं है। पहली बात तो नॉन एलिजिबल पब्लिक कंपनीज के लिए मैंडेटरी है, तो ये तो बिल्कुल ही गलत आंसर हो गया आईसीएसआई का। और फिर प्राइवेट कंपनीज के लिए बोल रहे हैं कि मैंडेटरी नहीं है। अरे भाई उन प्राइवेट कंपनीज के लिए मैंडेटरी नहीं है जिन्होंने एओसी 4 एमजीडी 7 ठीक से फाइल किया हुआ है। अगर प्राइवेट कंपनी ने एओसी 4 एमजीडी 7 ठीक से फाइल नहीं किया हुआ है तो उस प्राइवेट कंपनी को तो रेटिंग सिंबल लेना है। तो ये भी आंसर इन्होंने पूरे तरीके से सही नहीं लिखा, मैंने ओके जरूर लिख दिया यहाँ पर, लेकिन आईसीएसआई को यहाँ पर साथ में बोलना चाहिए था। ये वो वाली प्राइवेट कंपनी है जिसने एओसी 4 प्रिजम्पशन है, एओसी 4 और एमजीडी 7 ठीक से फाइल किया होगा तो फिर उसको नहीं लेना।
रेटिंग सिंबल at the time of obtaining the at the time of inviting accepting the deposit। नहीं तो मैं कहूँगा ICSI का आंसर भजिया कर दिया इन्होंने बिल्कुल यहाँ पर ना। और रूल 3 यहाँ पर इन्होंने रेफर किया है, ये तो बिल्कुल ही गलत रेफर किया है। फॉर्म DPT 3 और इन सब की बातें हो रही हैं, और साथ में बोला एलिजिबल पब्लिक कंपनी के लिए है। तो भाई हमें, हम एनुअल वाला तो बात ही नहीं कर रहे हैं ना, एनुअल वाली तो बात ही नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर आप ये बात क्यों कर रहे हो एटलीस्ट वंस इन एवरी ईयर? ईयरली की बातें आई कहाँ से? क्वेश्चन में ईयरली रेटिंग की बात ही नहीं है, क्वेश्चन में ईयरली रेटिंग की बात नहीं हो रही है, क्वेश्चन में सिर्फ क्या बात हो रही है? एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। तो जिसने भी आंसर लिखा, जिस भी प्रोफेशनल आंसर ने लिखा, मैं कहूँगा उसने पहली बेवकूफ़ी यहाँ पर ये की कि उसने रूल 3 सब रूल ये रूल 3 यहाँ पर रेफर कर दिया कि एनुअली लेना है। अरे भाई आपको यहाँ पर रेफर अगर करना था तो आपको 73 सबसेक्शन 2 क्लॉज ए रेफर करना था, और वो तो आपने आंसर में बताया ही नहीं, लिखा ही नहीं आंसर में। फिर आप नीचे एलिजिबल पब्लिक कंपनी की बातें कर रहे हो, 76 सबसेक्शन 1 में वो 100 करोड़ 500 करोड़, अरे भाई वो रेलिवेंट ही नहीं है यहाँ पर। मतलब उनको तो लेना ही होता है ना, जो एलिजिबल पब्लिक कंपनीज हैं उनको तो लेना होता है। तो मतलब आप वो सारी लंबी लंबी बातें कर रहे हो यहाँ पर, प्रायर कंसेंट, जनरल मीटिंग, स्पेशल रेजोल्यूशन और ROC की बस फाइलिंग। आपने एलिजिबल पब्लिक कंपनी की पूरी डेफिनेशन ही दे मारी। जो मेन इंपॉर्टेंट था, जो आंसर का बेस था, वो नहीं दिया। सेक्शन 73 सबसेक्शन 2 क्लॉज है वो दिया ही नहीं, प्लस उसके साथ जो MCA का नोटिफिकेशन है कि प्राइवेट कंपनीज को एग्जम्प्ट किया हुआ है वो दिया ही नहीं। मतलब जहाँ जो मेन है, और जिसमें बात हो रही है कि पब्लिक कंपनी हो, एलिजिबल पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी हो या नॉन एलिजिबल पब्लिक कंपनी हो, सबके लिए मैंडेटरी होता है एक्सेप्टेंस के टाइम पे, और सिर्फ उन प्राइवेट कंपनीज के लिए मैंडेटरी नहीं होता जो प्राइवेट कंपनीज एग्जम्प्ट हैं। क्वेश्चन में 2 नंबर के क्वेश्चन में जब ये पूछा ही नहीं कि भाई सब्सिक्वेंट टेन्योर के लिए क्रेडिट रेटिंग सिंबल चाहिए या नहीं चाहिए, तो पूरा का पूरा आंसर आप सब्सिक्वेंट टेन्योर के लिए क्यों बता रहे हो? और आप ये क्यों बता रहे हो व्हाट इज एलिजिबल कंपनी, व्हाट इज नॉन एलिजिबल कंपनी? ये तो बात की बात है, जो क्वेश्चन है वो आंसर ही नहीं है, और नीचे आंसर गलत है। आंसर नॉन एलिजिबल पब्लिक कंपनी जो लिखा है वो बिल्कुल गलत है, और प्राइवेट कंपनी के लिए मैंडेटरी नहीं है, किस बेस पे, कौन सी वाली प्राइवेट कंपनी के लिए मैंडेटरी नहीं है वो बताया नहीं। तो इतना घटिया आंसर कोई प्रोफेशनल लिख रहा है तो मैं तो मतलब कहूँगा, मेरे हिसाब से तो आई विल गिव 0 आउट ऑफ 2 टू द ICSI गाइडलाइन आंसर ऑन दिस क्वेश्चन, आंसर 1B। मैं तो इसमें 0 देना चाहूँगा, क्योंकि एक आंसर, एक पार्ट बिल्कुल गलत है, और दूसरे पार्ट में जो प्रिजम्पशन, जिस प्रिजम्पशन पे है वो बताया नहीं, और ऊपर जो लिखा है वो नॉनसेंस है, उसका आंसर से कोई लेना देना नहीं है। क्वेश्चन है एक्सेप्टेंस के टाइम पे, आंसर में आप बता रहे हो बाद वाली कहानी। एक्सेप्टेंस हो चुका, बाद में ड्यूरिंग द टेन्योर डिपॉजिट, मतलब डिपॉजिट का टेन्योर चल रहा है और उसमें मतलब रेटिंग सिंबल होगा या नहीं होगा। तो ये चीज़ देखकर थोड़ा सा दुख होता है कि ICSI गाइडलाइन आंसर्स जो प्रोफेशनल्स लिख रहे हैं वो कितने कॉम्पिटेंट हैं, आई डोंट नो, क्योंकि उनको क्वेश्चन कुछ और, आंसर कुछ और, जाना था जापान, पहुंच गए चीन। बेसिर पैर का आंसर है, मतलब नॉन इररेलीवेंट आंसर है बिल्कुल ही जो ऊपर दिया है। चलिए एनी हाउस, मैं अब आ जाता हूँ, हम अपने विनर्स की तरफ आ जाते हैं। तो थोड़ा सा गुस्सा आ गया था मुझे, गुस्सा थूक देते हैं, दिवाली का दिन है, हैप्पी दिवाली। सो राउंड 2 एंड द विनर्स आर 4 विनर हैं भाई। पहला विनर Tripti Sharma and the phone number is ending with 5440. So congratulations Tripti Sharma on this. Well, and then Vipul Patil, जिन्होंने सही आंसर दिए, बस उन्हीं की बात कर रहा हूँ, जिन्होंने गलत दिया उनको समझ में आ गया होगा। विपुल पाटिल, और लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1064। Congratulations Vipul. Then I'll say next one, I'll say Ashish Maurya and the last 4 digits are 5355. Very good, yaar, great. And I'll say fourth winner, the last winner, that is Drashti Jagani, or I hope I am pronouncing correctly, yeah, Dr. Ashti Jagani or Drashti Jagani, but I am more bothered about this 4 digits 5767. तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल 4 विनर्स। मैं तो चाहता था 5 विनर होते हैं, वेल और बढ़िया लगता, चाहता तो मैं यही था कि 5 विनर होते, और मैं अभी भी चाहता हूँ कि नेक्स्ट क्वेश्चन में जरूर 5 विनर मुझे मिले। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल 4 ऑफ यू, एंड यू आर गेटिंग योर कैश प्राइज, जिसके लिए आपको कॉन्टैक्ट किसको करना है वो मैंने आपको नंबर पहले बताया हुआ है ना नंबर पहले, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, 9560196402। ऑन दिस नंबर यू हैव टू कॉन्टैक्ट फॉर योर प्राइजेस, or your prizes will be on the way, you will be getting the cash prizes. Happy Diwali, enjoy that. और पटाखे मत फुटाना उसे यार, दिल्ली में रहते हो तो बिल्कुल नहीं। और एक बार फिर से बोल रहा हूँ, find a surprise and that is for all of you Diwali gift, free Diwali gift, video link in the description of this video. So well, I'll say enjoy yourself, thank you so much. और meanwhile एक दो चीज़ें, प्राइस तो चलो मैं अब आज राउंड 3 का बाद में अनाउंस करूंगा, बीच में यूट्यूब के ऊपर आपको एक दो चीज़ें और ऐड ऑन भी देने वाला हूँ, जस्ट वेट फॉर दैट।
जस्ट वेट फॉर दैट। तो कुछ और बहुत काम की चीज़ें आपकी आने वाली हैं इससे पहले कि मैं नेक्स्ट प्राइज़ अनाउंस करूं। थैंक यू सो मच। जय माता दी।